वेल एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी एवं बॉटनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका थ्योरी पोर्शन आगे कंप्लीट करा चुकी हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग किसी का भी आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनिस नामक साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने हमको ये बताया था कि जो बायोलॉजी शब्द है वो एक प्रकार से ग्रीक भाषा का शब्द होता है। उन्होंने बताया था कि बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। बायो का अर्थ होता है लिविंग यानी सजीव, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की स्टडी की जाती है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, देखिए किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। अरस्तु नामक साइंटिस्ट को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, अरस्तु नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। उन्होंने उस बुक में कम से कम 500 जानवरों की स्टडी की। उन्होंने हमको ये बताया कि जो जंतु जगत होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए जो अरस्तु नामक साइंटिस्ट हैं उनको बायोलॉजी के साथ साथ जियोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जंतु विज्ञान के जनक बताइए, जियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए, जियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी अभी बताया था, अरस्तु के नाम से जानते हैं। जो अरस्तु थे वो जियोलॉजी के भी जनक हैं और बायोलॉजी के भी जनक है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। उन्होंने उस बुक में कम से कम 500 जानवरों की स्टडी की थी और नाम बताया था, जैसे मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियन, इस तरीके से क्लासिफाइड किया था। तो इसलिए अरस्तु नामक साइंटिस्ट को जियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी बॉटनी के जनक? तो देखिए, बॉटनी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट की स्टडी की जाती है उसे बॉटनी कहा जाता है। तो देखिए, वनस्पति शास्त्र के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट हैं, उनको कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। उन्होंने उसमें कम से कम 500 प्लांट की स्टडी की। उनको इस तरीके से क्लासिफाइड किया, जैसे पी का क्या होता है बॉटनिकल नेम? पायसम सटाइवम, इस तरीके से क्लासिफाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो हिप्पोक्रेटस हैं उनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो बॉटनी शब्द है वो एक प्रकार से ग्रीक भाषा का शब्द होता है। बॉटनी क्या होती है? प्लांट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट की स्टडी की जाती है उसे बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। उन्होंने कम से कम 500 प्लांट की स्टडी की थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक, अभी आप लोगों को बताया था हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट है। प्लांटेरम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर स्टडी की जा रही है प्लांट की जा रही है, तो इसलिए इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? बॉटनी से रिलेटेड है। तो बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक, अभी आप लोगों को बताया था एनिमिलिया से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? ये एनिमल से। तो एनिमल मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल की स्टडी की जाती है उसको जियोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, जियोलॉजी के जनक कौन है? अभी बताए थे अरस्तु हैं, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिखाई जाती है? अभी आप लोगों को बताया था चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस नामक साइंटिस्ट हैं, उनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है, यानी जिसमें एनिमल की स्टडी की जाती है या प्लांट की स्टडी की जाती है, उसको क्या कहा जाता है। या आप लोग कह सकते हो लिविंग की स्टडी की जाती है, सजीवों की स्टडी की जाती है, तो उसको कहा जाता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी एक प्रकार से ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। बायो का अर्थ होता है लिविंग, लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तू हैं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता भी चुके हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो एल्गी होती हैं, एल्गी में फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। एल्गी ग्रीन कलर की होती हैं, उसमें क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट होता है, और जो एल्गी होती हैं उसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो इकोलॉजी है उसके अंतर्गत पर्यावरण की स्टडी की जाती है, इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है, जो प्रोड्यूसर और जो मतलब कंज्यूमर होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। पारिस्थितिकी की जो मतलब जनक है वो एजी टेंसली है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो देखिए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो देखिए जो मतलब डेंड्रोलॉजी होती है वो एक तो वृक्षों के अध्ययन से रिलेटेड होती है और झाड़ियों के अध्ययन से रिलेटेड होती है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या क्या कहलाता है। तो देखिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। तो आज के लिए इतना ही, इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।